अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से आप सभी को आज़ादी के 75 साल और 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। आज की ख़ास बात में हम नज़र डालते हैं कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यौम आज़ादी के मौके पर कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए ख़वातीन की ताकत की तौहीन नहीं करनी चाहिए और उन्हें फ़ख्र के साथ मौक़े फराहम करने से ही मुल्क की तरक्की को रफ्तार मिलेगी और अमृत काल में मुल्क को आगे ले जाने के लिए मज़ीद पंख लगेंगे। 76वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि वो ख़वातीन की ताकत में तरक्की की रफ्तार को वाज़े तौर पर देख रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि अगर ख़वातीन को फ़ख्र और एहतराम देकर इस अमल से जोड़ा जाए तो अगले 25 सालों यानी मुल्क की आज़ादी के 100 साल के इस अमृत काल में कौम की तरक्की को मज़ीद पंख लगेंगे। ख़वातीन की तौहीन को अपने अंदर का दर्द बताते हुए PM मोदी ने हम वतनों से ख़वातीन की तौहीन ना करने का अहद लेने की अपील की और कहा कि किसी न किसी वजह से हमारे अंदर ऐसी खराबी पैदा हो गई है जिसमें हम अपने अल्फाज से सलूक से ख़वातीन की तौहीन करते हैं। माशरे को इस बिगाड़ से निजात दिलाने के लिए हमें अपने मिजाज और अमल से ख़वातीन की तौहीन से आज़ादी हासिल करने का अहद करना चाहिए। राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर पुलिस विंग कमांडर टीवी चाहता हूं। आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे और ओजस्वी होंगे और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज
भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम, मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, यौम आज़ादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उनके साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने यौम आज़ादी के मौके पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि प्यारे हमवतनों, आप सभी को आज़ादी की 76वीं सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। पिछले 75 सालों में हिंदुस्तान ने अपने बासलाहियत हिंदुस्तानियों की मेहनत से साइंस, तालीम, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम शोबों में बैनुल अक़वामी मैदान में एक अनमिट निशान छोड़े हैं। हिंदुस्तान ने जमहूरियत और आईनी इदारों को मजबूत करते हुए अपने दूरअंदेश रहनुमाओं की क़यादत में एक आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबी निज़ाम कायम किया। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर अपनी काबिले फ़ख्र शिनाख्त बनाई है, जिसने हमेशा ज़बान, मजहब, फ़िरके के तकसीरी इम्तिहान पर पूरा उतरा। साथियों, हमने गुज़िश्ता 75 सालों में बहुत सी कामयाबियां हासिल की, लेकिन आज की खुदगर्ज़ हुकूमत हमारी आज़ादी पसंदी की अजीम कुर्बानियों और मुल्क के शानदार कारनामों को मामूली करार देने पर तुली हुई है, जिसे कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। इंडियन नेशनल कांग्रेस सियासी फ़ायदे के लिए तारीखी हक़ाइक़ पर किसी भी गलत बयानी और गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद जी जैसे अजीम कौमी कायदीन को झूठ की बुनियाद पर कठेरे में खड़ा करने की हर कोशिश की सख्ती से मुखालिफत करेगी। यौम आज़ादी पर कांग्रेस पार्टी महंगाई, करप्शन की मुखालिफत में एक मार्च निकाला। पार्टी कायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस हेडक्वार्टर से नारेबाजी करते हुए ये मार्च निकाला गया। ये मार्च कांग्रेस हेडक्वार्टर से माफ कीजिएगा 30 जनवरी मार्ग कांग्रेस हेडक्वार्टर से 30 जनवरी मार्ग पर पहुंचा, जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे। वहां राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस कायदीन ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यह मार्च निकालने के लिए पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत
देने से इनकार कर दिया था। कांग्रेसियों ने बिना परमिशन के ही ये मार्च निकाला। इस पदयात्रा में प्रियंका गांधी हाथ में तिरंगा लेकर चल रही थी। इस पदयात्रा में गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा भी मौजूद थे। काफ़ी वक्त बाद गुलाम नबी आज़ाद किसी एहतजाज में राहुल गांधी के साथ देखे गए। प्रियंका ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के परिवारवाद वाली तकरीर पर रिमार्क करने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी की सालगिरह है, आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स पर यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई। इसमें साबिक मरकजी वजीर अंबिका सोनी ने झंडा लहराया। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी भी मौजूद थे और वो वर्कर्स के बीच खड़े नजर आए। देश की एकता, अखंडता, बंधुत्व व उन्नति के लिए जीवन भर निष्काम भाव से सेवा करते रहेंगे। किसी भी हाल में देश को नफरत की आंधी से, जाति धर्म भाषा के भेदभाव में बंटने नहीं देंगे। धन्यवाद। तेरे को नीचे रखो। रवि इधर मैडम सलाम जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। विश्राम, परेड सावधान, राष्ट्रगान शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने खिताब में भाई भतीजावाद और परिवारवाद का भी जिक्र किया था। वहीं पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने पूछा कि पीएम मोदी किस बीजेपी वजीर की बात कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी ही वजाहत कर सकते हैं कि उनका हमला उनके अपने वज़रा पर था या उनके बेटों पर था। हमें नहीं पता कि उन्होंने किस पर हमला किया, लेकिन मुल्क को उम्मीद है कि वो पिछले 8 साल की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। कहाँ गया वो वादा सबको घर दिलवाने का? कहाँ गया सारा काला धन वापस लाने का वादा? उल्टा जो था धन हिंदुस्तान से वो बाहर चला जा रहा है। रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा। अब उन्हें वो तमाम वादे न सोने देते हैं, न ठीक ढंग से बोलने देते हैं, और कुछ करने की आदत उनकी है नहीं, सिर्फ बोलने भर की आदत है। अब उसमें भी थके हुए महसूस होते हैं। जो उन्होंने कुछ राजनीतिक बातें की, मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है। जो भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है, एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में कोई सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा, वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर जाकर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनका बेटा फॉरेन सर्विसेज तो शायद नहीं पास किया, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बहुत बड़े पद पर है। तो अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, अपने ही मंत्री पुत्रों पर है, यह मोदी जी खुद बताएंगे।
लेकिन देश आज उनसे उम्मीद करता था कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे, 8 साल का हिसाब किताब देंगे। कहां गया वो वादा? किसानों की दुगनी आय का वादा। किसान परेशान, इंतजार कर रहा था कि आज कोई जवाब मिलेगा। हर व्यक्ति को पक्का घर, हर घर में नल, हर नल में जल, ये तमाम जो उनके खोखले नारे थे, जिनको अमित शाह खुद ही जुमला कहते हैं, उन तमाम नारों पे उम्मीद थी कि आज कुछ हिसाब किताब देंगे, कोई रिपोर्ट कार्ड देंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को और अपने समर्थकों को भी आज निराश किया। स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन होता है और 75वां स्वतंत्रता दिवस तो एक अलग ही इतिहास है। लाल किले की प्राचीर पर जहां से प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, वहां ऐतिहासिक भाषण दिए गए हैं। इतिहास पुरुषों ने वहां खड़े होकर इतिहास लिखा है। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द इस देश की तकदीर लिखकर गया। ऐसे में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री एक मैच्योर्ड, जिसको कहते हैं, भाषण देंगे, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पद की गरिमा को समझेंगे। बड़ा अफसोस होता है आज के दिन ऐसी बात का जवाब देते हुए और इस तरह की बात कहते हुए कि प्रधानमंत्री ने आज पूरे देश को निराश किया, और ऐसे दिन जब पूरा विश्व लाल किले की प्राचीर की ओर देख रहा होता है। आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज यौम आज़ादी के मौके पर वजीर आला की रिहायशगाह पर कौमी परचम लहराया। अशोक गहलोत ने 8 सिविल लाइंस में वाक़ वजीर आला की रिहायशगाह पर सुबह 7 बजे परचम लहराया। इस मौके पर वजीर आला ऑफिस, वजीर आला की रिहायशगाह के अफसरान और सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। वजीर आला ने बड़ी चौपर में मुनक़िदा परचम लहराने के प्रोग्राम में शिरकत की और परचम लहराया। अशोक गहलोत ने यौम आज़ादी के मौके पर रियासती कांग्रेस कमेटी में मुनक़िदा परचम लहराने के प्रोग्राम में भी शिरकत की। दुनिया जानती है कि 47 में जब आजाद होता देश, तो हालात क्या थे, असल में नहीं बनती। परंतु आज क्या नहीं बनता है, देश का काम पहुंच गया है हर क्षेत्र के अंदर, उसका लोहा दुनिया मानने लग गई है। आज हम उनको ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हैं, जिनके बलिदान से, त्याग की कुर्बानी से देश आजाद हुआ। गांधी जी के सानिध्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया। उसके पहले भी बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने कोई कमी नहीं रखी। इतिहास गवाह है कि नौजवानों ने, चाहे वो चंद्रशेखर देव भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, लोकमान्य तिलक थे, सब कुछ निश्चल कर दिया मुल्क को आजाद करवाने के लिए। लंबे संघर्ष के बाद में आजादी हमें मिली। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में भी इसी तिरंगे झंडे को लेकर के हमारे लोग क्या बलिदान किए, वो दिल गवाह है। आपके हमारे सामने देखते हुए हमारे महान नेता इंदिरा गांधी, वो शहीद हो गई, परंतु खालिस्तान नहीं बन गए। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना। यौम आज़ादी के मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में आबादी पर काबू के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद यौम आज़ादी पर नीतीश कुमार की यह पहली तकरीर थी। परचम कुशाई के बाद लोगों से खिताब करते हुए बिहार के वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में तरक्की के कई काम हुए हैं, समाजी असलाह के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने शरह पैदाइश को कम करने के लिए लड़कियों की तालीम को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि आबादी पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। रियासत में लड़कियों की तालीम को फरोग देने के बाद रियासत में शरह पैदाइश में गिरावट आई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुलाजिमत और रोजगार का काम रियासती हुकूमत करेगी। 20 लाख लोगों को मुलाजिमत और रोजगार देने की तैयारी की जाएगी। नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है
उन्होंने कहा है गांधी मैदान से कि 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी और इसको बाद में आगे बढ़ा के 20 लाख भी किया जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा जो असल मुद्दा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं भाई? उस पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं? एक बिहार का नौजवान के दिल में जो उम्मीद थी, जो ख्वाहिश थी, आज उसको हम लोग साथ मिलकर के पूरा कर रहे हैं। 4-5 दिन से तो आप लोग कहते रहते थे कब दीजिएगा कब दीजिएगा, अब इससे बड़ा। दिल्ली के वजीर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 75 साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ तो हमने अंग्रेजों को उठाकर मुल्क से बाहर फेंक दिया। अगर हम सब दोबारा मुत्तहिद हो जाएं तो हमें हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 मुल्क बनाने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने यौम आज़ादी के मौके पर त्यागराज स्टेडियम में तकरीब में अपील करते हुए कहा कि आए आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर हम सब 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक अहद लें कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बनाएंगे। आजाद होना एक बात थी, आजादी को बरकरार रखना और आगे बढ़ना एक और बात है। पिछले 75 साल में देश ने खूब तरक्की की है, कई क्षेत्रों के अंदर तरक्की की है। उस सबको आज सेलिब्रेट करने का समय है जो हमने तरक्की की। लेकिन इसी मौके पर यह भी सोचने का वक्त है कि आज देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है। 75 साल किसी भी देश के जीवन में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं होता। 75 साल काफी होते हैं। आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में, आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मन में प्रश्न आ रहा है। हम 75 साल पहले आजाद हुए, इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हम आज़ादी के 75 साल का जश्न ज़मीन से आसमान तक मनाया जा रहा है। तिरंगा पूरी शान से लहराया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा ज़मीन से 30 किलोमीटर ऊपर स्पेस में नजर आया, जहां स्पेस किड्स इंडिया ने गुब्बारे के साथ तिरंगा बांधकर स्पेस में भेजा। एसकेआई ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह तिरंगा 1,06,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया है। यौम आज़ादी से ठीक एक हफ्ता पहले स्पेस किड्स इंडिया की तलबा ने आज़ादी सेट को इसरो की मदद से स्पेस में भेजा था। मुल्क भर में पीर के रोज आज़ादी का जश्न मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार कौमी परचम लहराया। मुल्क के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी आज़ादी के जश्न में हिस्सा लिया। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ यौम आज़ादी मनाया। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और आनंद महिंद्रा ने भी सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों को 15 अगस्त की मुबारकबाद दी। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने लिखा कि यौम आज़ादी की मुबारकबाद। भारत हम परिवार समुदाय और हर 15 अगस्त को आसमान में तैरने वाले रंगीन पतंगों के जश्न में एक खास गूगल डूडल के साथ 75 साल मना रहे हैं। वहीं आज़ादी की बधाई देते हुए गौतम अडानी ने लिखा कि जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, भारत कई मौके उसके सामने हैं और हमारे नौजवानों को अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मरकजी हुकूमत के हर घर तिरंगा प्रोग्राम पर कर्नाटका में एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। ये तनाज़ा कर्नाटक हुकूमत की जानिब से अखबार में दिए गए इश्तिहार को लेकर हुआ। दरअसल रियासती हुकूमत ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत फ्रीडम फाइटर्स की याद में उनकी तस्वीर अखबार के एक इश्तिहार में छपाई, जिसमें आज़ादी दिलाने वाले कई कायदीन को जगह दी गई। लेकिन खास बात यह है कि इस इश्तिहार में मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू गायब हैं, जबकि उनकी जगह विनायक सावरकर को जगह दी गई। कर्नाटक हुकूमत ने यह इश्तिहार 14 अगस्त को छपवाया था। बीजेपी के
रियासती जनरल सेक्रेटरी एन रवि कुमार ने कहा कि नेहरू एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और वो मुल्क के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, इसीलिए हम उनकी तस्वीर नहीं लगाएंगे। वहीं रियासती हुकूमत के इस इश्तिहार को लेकर अब कर्नाटका कांग्रेस ने अब काफी तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस गांधी, नेहरू, पटेल और दीगर कायदीन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कौम को एकजुट करने की कोशिश जारी रखेगी, नफरत की सियासत हारेगी। कर्नाटक के शिमोगा शहर में पीर के रोज 2 गुटों में झड़प हो गई। वहां के अमीर अहमद स्कूल में हिंदू तंजीमों के लोगों ने वीर सावरकर का पोस्टर लगाया। इसके बाद कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इसकी मुखालिफत की और टीपू सुल्तान की फौज का झंडा लेकर पहुंच गए। तनाजा खत्म करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद सावरकर की तस्वीर भी हटा दी गई। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया है। वहीं भारी तादाद में पुलिस भी तैनात की गई है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स को चाकू भी मारा गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि चाकूबाजी इसी मामले में हुई है या किसी और मुद्दे पर इसकी जांच की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खानदान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की पहचान हो गई है। 56 साल के विष्णु विभू भौमिक ने पीर के रोज लगातार फोन कॉल के जरिए अंबानी खानदान को धमकी दी थी। डीसीपी नीलोत्पल के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स पेशे से ज्वेलर है और साउथ मुंबई में उसकी दुकान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फोन करने के दौरान अपना नाम अफजल बताया था। वो दहीसर का रहने वाला है। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, हिमाचल, बिहार के कई इलाकों, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका समेत कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश हो रही है। वहां शिवपुरी में रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ घुस आया। वहीं छत्तीसगढ़ में तेज बारिश से मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई। इतवार के रोज बेंगलुरु से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने 6 घंटे देरी से उड़ान भरी। दरअसल फ्लाइट में बैठी एक खातून ने साइड में बैठे एक शख्स के फोन में मैसेज में बॉम्बर देखा। मैसेज देखने के बाद खातून ने शोर मचा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून से जानकारी मिलने के बाद सभी मुसाफिरीन के सामान की जांच की गई, जिसमें कुछ भी मुश्तबा नहीं पाया गया। जब उस शख्स से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। खातून ने जैसे ही उस शख्स के फोन पर मैसेज देखा तो कैबिन क्रू को जाकर इस बात की इत्तला दी। उसे लगा कि वो शायद मुश्तबा शख्स है। इसके बाद फ्लाइट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अलर्ट किया। उस शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड को उसी एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। हालांकि इसके बाद उस शख्स को फ्लाइट में चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सियाचिन में अपनी जान गंवाने वाले शहीद लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला की लाश 38 साल बाद मंगल के रोज उनके घर पहुंचेगी। वो 19 कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल थे। 29 मई 1984 को सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वो बर्फीले तूफान का शिकार हो गए थे। तब उनकी लाश नहीं मिल पाई थी, तभी से उनकी तलाश की जा रही थी। 13 अगस्त को चंद्रशेखर की लाश मिलने की इत्तला उनके खानदान को दी गई। मंगल के रोज उनकी बॉडी उत्तराखंड के हल्द्वानी लाई गई, जहां फौजी एहतराम के साथ शहीद की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएंगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में द्वाराहाट के हाथीगुर बेटा के रहने वाले चंद्रशेखर उस वक्त 28 साल के थे। वो 15 दिसंबर 1971 को कुमाऊं रेजिमेंट रानीखेत से भर्ती हुए थे और उस वक्त उनकी बड़ी बेटी 8 साल की और छोटी बेटी करीब 4 साल की थी। उनकी बीवी की उम्र 65 साल अब हो गई। हालांकि उनकी बीवी का मानना था कि वो घर जरूर आएंगे। 1984 में सियाचिन के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। हिंदुस्तानी फौज ने 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। उस वक्त उनकी मौत हुई थी और उनकी लाश 38 साल बाद आज हासिल हुई है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।